अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें रसूलों की आदतों में से हैं: हया करना, खुशबू लगाना, निकाह करना, मिसवाक करना। आप तमाम को सियासत.com की तरफ से माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना के ज़िला भद्राद्री कोत्तागुडम में महकमे जंगलात के अहदेदारों को कबाइलों ने रोक दिया और उनकी दरख्त से बांध कर पिटाई कर दी गई। ये अहदेदार महकमे जंगलात की अराजी को जब्त करने के लिए पहुंचे थे। इनके इस काम में कबाइलों ने रुकावट पैदा करते हुए इनको रोक दिया और दरख्त से बांध कर इनकी पिटाई कर दी। हैदराबाद के सैदाबाद में कल रात एक खातून का कत्ल कर दिया गया। 45 साला मंजूला लोक आयुक्त कॉलोनी में रहती थी। कल रात नामालूम अफराद इसके घर पहुंचे। बातचीत के बहाने खातून को मकान के बाहर में तलब करके इस पर मुहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना के बाज़ अजला और हैदराबाद में बारिश हुई। सिकंदराबाद, अमीरपेट, दिलसुख नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इस बारिश की वजह से शहरियों को गर्मी से कदर राहत की सांस मिली है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3052 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 7 अमवात हुई हैं। पुरवकार रायसीना मुज़ाकरात के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक वीडियो मैसेज के जरिए मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। इस महीने की 11 तारीख से 14 तारीख तक टीका उत्सव मनाने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरजोर अपील के बाद भारत की कोविड टीकाकारी मुहिम में नुमायां तेज़ी आ गई है। चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र आज भारत के आला चुनाव कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभालेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल जनाब सुशील चंद्र को आला चुनाव कमिश्नर मुकर्रर किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हालिया इजाफे से निपटने के लिए रियासती राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का हुक्म दिया है। ये कर्फ्यू 12 अप्रैल रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम में तेज़ी इख्तियार कर ली है। इस मुहिम का आगाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया था। केरला में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का ज़ख़ीरा सिर्फ 3 दिन तक ही बाकी रहेगा और इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पीर को मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को ख़त लिखकर इस बात से आगाह किया है। मुंबई से नकल मकानी एक बार फिर शुरू हो गई है। लॉकडाउन के खौफ से तारकीन वतन मजदूरों को मुंबई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मीटिंग में उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करें। मुल्क में कोरोना वायरस खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और हर दिन रिकॉर्ड तादाद में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी खबरें मौसूल हो रही हैं। माह रमज़ान का आगाज़ कोरोना की वबा के दरमियान 14 अप्रैल से हो रहा है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को हज़रत निज़ामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी।
रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए रियासती हुकूमत की वजारत दाखिला ने रमज़ान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक इज्तिमाई नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी आयद की गई है। बढ़ती हुई वबा के दरमियान महाकुंभ का शाही स्नान पीर की सुबह शुरू हुआ, जहां संतों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी तशहीरी कारी पर 24 घंटे की पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर ममता एहतजाज कर रही है। कोलकाता में उन्होंने गांधी मूर्ति के सामने बैठकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पीर को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ पहली तरावी अदा की गई है। ईरान ने पीर को तस्लीम किया है कि नतंज के जौहरी प्लांट में एक धमाके के नतीजे में यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल हो गई है। कोरोना के बहरान से 2-4 हिंदुस्तान में अब एक और कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की हिंदुस्तान में एंट्री, ड्रग कंट्रोलर ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस साल भी कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए क़वानीन पर अमल करना होगा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है और मंगल 13 अप्रैल को पहला रोज़ा है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया और मुल्क में चाशुंबे से माह सियाम का आगाज़ होगा। कोरोना वायरस की मौलिक तरीन आलमी वबा से यूरोप में हलाकतों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 60% हलाकतें सिर्फ यूरोप के 6 ममालिक में हुई हैं। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन शुएब मलिक की जोड़ी इंतहाई मकबूल जोड़ियों में शामिल है। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की शादी को 11 साल हो चुके हैं। इस खास मौके पर सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शौहर शुएब मलिक को शादी की 11वीं साल की मुबारकबाद दी है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा। इससे पहले कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने एक सनसनीखेज मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।